कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान की परछाई बता दिया। रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो बीजेपी जेडीएस से भी बदतर होती। मैं ये लिखकर दे सकता हूं कि ये रीजनल पार्टियों से भी बदतर होती। आज हम जो कर रहे हैं वो शैतान के साये से लड़ रहे हैं। शैतान का साया कौन है? वो बीजेपी है। शैतान कौन है? वो आरएसएस है। अगर हम साये से लड़ना बंद करके शैतान से लड़े तो हमारा देश अपने आप बेहतर हो जाएगा। प्रियांक खड़गे के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी आरएसएस को राष्ट्रवादी संगठन बता रही है और कह रही है कि प्रियांक जैसों की औकात नहीं है कि वो कुछ भी आरएसएस के बारे में बोल सके। प्रियांक खड़गे की क्या औकात कि वो देश की सबसे पुरानी राष्ट्रवादी सनातनियों का रक्षा करने वाली संस्था के बारे में कुछ बोले। ये इनकी कुंठित मानसिकता दिखा रही है। वैसे भी बहुत सारे कुत्ते रास्ते में भौंकते रहते हैं, इनको इग्नोर करते ही चलना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बोलने का इनके जैसे नैतिक पतन वाले व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं साहब। जब देश को आवश्यकता पड़ती है, जब सनातन समाज को आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो स्वयंसेवक हैं वो हमेशा आगे रहे। 1962 के चीन युद्ध के बाद तो नेहरू जी ने 15 अगस्त को इनको सम्मानित किया था और उन्हीं के पार्टी के नेता आज प्रश्न उठा रहे हैं साहब। वो इसलिए क्योंकि आरएसएस में कभी अपने समझौतों से, अपने जो नीतियां उसे समझौता नहीं किया और सिर्फ राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा है। देखो, आरएसएस के प्रति जो दुष्टतापूर्ण दुराग्रह है, उस दुष्टतापूर्ण दुराग्रह का दौर जो है दशकों से चल रहा है और इस तरह के दुष्टतापूर्ण दुराग्रह को दरकिनार करके आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम कर रही है। और इनको जो आरएसएस फोबिया हो गया है, उस आरएसएस फोबिया ने इनका जो है वो बंटाधार करना किया है और आगे भी और होगा। जब आपकी सरकार थी तो आपने अनुमति क्यों दिया? आपको उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए थी। 60 साल तो आपने नहीं ध्यान आया। प्रदेश और देश में आपकी सरकार रही, तब आपने ध्यान नहीं दिया कि भ्रष्ट हैं कि ईमानदार हैं, तब आपको नहीं दिखाई दिया। अब आज जब देश की सत्ता पर वो पहुंच गए हैं तो आपको भ्रष्ट दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल आए दिन आरएसएस को बैन करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार प्रियांक खड़गे ने तीखे शब्दों के साथ आरएसएस को शैतान तक कह डाला है, जिसे लेकर बीजेपी और एनडीए नेता भड़क गए हैं और प्रियांक खड़गे को घेर रहे हैं।